बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प सनसनीखेज मैचेस अपने अख्ताम को पहुंचे और अब टीम पाकिस्तान एक बार फिर एक्शन में है और यूएई में मौजूद है। पहले ही प्रैक्टिस कर चुकी है। इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, हसन अली, उसके साथ कुछ शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान, फ़खर ज़मान को आराम कराया है और माहिरीन मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि शुएब मलिक की क़यादत में खेलने वाली ये बी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कर रही है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब थे और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस टीम के बनाए जाने वाले कप्तान शुएब मलिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2017, लेकिन ना तो इनकी कैटेगरी डिमोट हो रही है, ना इनको टीम से बाहर निकाला जा रहा है, इनको हर बार मौका दिया जा रहा है। देखिए, दोनों लाडले हैं, वो तो आप सबको पता है। जहां तक आमिर का सवाल है, उनको तो शायद आजमाया जा रहा है कि क्या वो वर्ल्ड कप के लिए इस काबिल रहेंगे कि खेले ना खेलें। और जहां तक शुएब मलिक का है, वो तो छुप कर खेलते हैं। छुप कर खेलने से मुराद है कि वो जब आते हैं बैटिंग करने, आधे ओवर हो चुके होते हैं, उसके बाद अगर वो कोई मैच इनिंग खेल के जिता दें तो जिता दें, वरना तो वो कोशिश करते हैं कि अपने 50 कर लूं, अपने 40 कर लूं और खामोशी से निकल जाऊं। तो शुएब मलिक का तो आखिरी है सीजन, दे दें उनको। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, आखिरी साल है उनका। वो कहते हैं वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं टिकेंगे, तो वो उनसे बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि भाई आप पहले ही कह दें कि ये दिस इज माई लास्ट सीरीज, और ताकि आप जाके आजमा लें अपने आप को और फारिग हो जाए। इसलिए कि फिर इतना सीनियर खिलाड़ी को आप लेके नहीं जाएंगे तो लोग ये कहेंगे बड़ी ज्यादती हो गई, वो होता तो हम चैंपियन बन जाते। तो उनको भी डालकर देख लें कि जाए जी, खेल के हमें जिता देते तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, नहीं जिताते तो बस ठीक है, खुदा हाफिज़। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, आदाद शुमार के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 58 रन, 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचों में 25 रन, 2001 से 2018 तक शुएब मलिक इंग्लैंड के जो दौरे कर चुके हैं 24 एक रोजा मैचों की 23 इनिंग में 13.69 की औसत से सिर्फ उनके क्रेडिट पर 300 रन हैं। एक निफ सेंचुरी उन्होंने 17 साल में इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट में बनाई है। उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो नहीं समझता। मैं तो 2 साल पहले कहा था कि उनको अब रेस्ट ले लेना चाहिए, हमें नए बच्चों की तरफ जाना चाहिए, मगर वो बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, आप उनको नहीं हटा सकते। ये फिगर्स आप बना के लिखकर स्क्रीन पे चलाएं और हो सके तो आप भेज दें उनको पीसीबी को और पूछें कि भाई ये फिगर्स हैं, आप हमें बताएं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो आपको बेहतर जवाब देंगे। मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मेरे मुताबिक तो उनको टीम में होना नहीं चाहिए था। 1-1.5 साल पहले ही वो रिटायर होकर चले जाते तो बेहतर होता उनके लिए। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं क्रिकेटर की हैसियत से तो उनको ये आदादो शुमार समझ नहीं आ रहे, फिर भी वो कहते हैं कि अगर खिला रहे हैं तो फिर आप पीसीबी से पूछें। आप अंदर की बात बताएं, शुएब मलिक के पास ऐसी कौन सी जादू की थड़ी है, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो ना तो टीम से बाहर हो रहे हैं, ना तो उनकी कैटेगरी डिमोट हो रही। मोहम्मद हफीज़ की मिसाल आपके सामने है, उनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी से बाहर निकाला गया, अहमद शहजाद को बाहर निकाला गया, टोटली आउट किया गया, उमर अकमल को टोटली आउट किया गया, लेकिन घूम फिर के फिर वापस उनकी तरफ देख रहे हैं। देखें, हैं तो शुएब मलिक पावर कॉरिडोर के, आपको पता है कि 62 क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। अभी आप दूर ना जाएं, ये जो पीएसएल ख़त्म हुई है, मुल्तान सुल्तान्स वालों से पूछ लें कि योहान बोथा जो मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच थे, उन्होंने कप्तान के बारे में क्या इनसे कहा है। तो मेरी जो इत्तलात हैं तो योहान बोथा ने कहा कि मेरे तो प्लान पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, कप्तान अपना प्लान लेके चलता था। तो शुएब मलिक तो अपनी दुनिया में रहने वाले सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं उनकी, लेकिन उनको वो रोल अब प्ले करना होगा जो इंडियन टीम में महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने 20-25 रन बनाए, अगले मैच के लिए जगह पक्की की और चले गए, क्योंकि 5वें-6ठे नंबर पर जहां शुएब मलिक खेलते हैं उनको मैच फिनिश करना चाहिए। कम उन्होंने मैच फिनिश किए। मैं कल परसों हाइलाइट्स देख रहा था, जुलाई में जो जिम्बाब्वे में सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो T20 का फाइनल था, वो शुएब मलिक ने फिनिश किया था। एक आध शायद मैच पीएसएल का था, उसमें भी छोटी छोटी इनिंग्स खेली। लेकिन सिक्कू भाई जो कह रहे हैं कि शुएब मलिक वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, वो वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2020 में जो वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, मैं T20 खेलता रहूंगा। तो अभी शुएब मलिक जा नहीं रहे। हाँ, अगर शुएब मलिक
पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करके जितवाते हैं। अब कप्तानी की बात बार बार सरफराज के बारे में लोग सवाल उठा रहे थे ना। अब सरफराज तो पिछली टीम में भी नहीं थे जो साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ हारी, इस टीम में भी नहीं है जो कल परसों से सीरीज़ शुरू हो रही है। अगर शोएब मलिक यहाँ पर कप्तान की हैसियत से 2-3 ऐसी इनिंग्स खेल जाएं, ये तो उनके लिए आइडियल कंडीशंस है। इन ग्राउंड्स पे तो 97 से हम देख रहे हैं शोएब मलिक शारजा, दुबई और अबू धाबी में बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन पैचेस में ज़रूर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आ रही। लेकिन वही मसला है कि अनोखा लाडला वाली मिसाल है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो शोएब मलिक को सिलेक्टर्स पसंद करते हैं, चीफ सिलेक्टर पसंद करते हैं, PCB में उनके अच्छे रवाबित हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अब तो शोएब मलिक ने एक और रिसेंटली PSL के फाइनल से पहले उन्होंने अवार्ड्स की भी सेरेमनी करवा दी, मीडिया वालों को भी अवार्ड्स दे दिए, एंकर्स को भी अवार्ड दे दिए, स्पोर्ट्समैन को भी अवार्ड दे दिए। तो एक और तरफ जहां उनकी लॉबी थोड़ी सी वीक हो सकती थी, तो वहां भी उन्होंने एंट्री दी है अपने एजेंट के थ्रू। तो शोएब मलिक तो देखें विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे ख्याल में विकेट थोड़ी सी मुश्किल है उनके लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 2019 में अगर कोई खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक बार फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो किसी दो राय के बगैर अहमद शहजाद का इस फहरिस्त में नाम सर फहरिस्त होगा। अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम से बाहर किस तरह हुए थे, पहले उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। ये बात है सितंबर 2018 की, जब ममनुआ अशिया के इस्तेमाल के बायस अहमद शहजाद पर 4 माह की पाबंदी लगी, लेकिन क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अहमद शहजाद की ये पाबंदी 6 माह में कन्वर्ट हो गई। और अहमद शहजाद की मुश्किल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 2019 पाकिस्तान सुपर लीग का जब ड्राफ्ट मुनक़्क़िद हुआ तो अहमद शहजाद को कोई फ्रेंचाइज लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। अहमद शहजाद प्लैटिनम कैटेगरी में पहले 2 सीज़न खेले और सीज़न 4 में उनके लिए मामला ये था कि वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए मुंतखब हुए। और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ अहमद शहजाद के लिए कोई डरावने ख्वाब से कम ना था, क्योंकि पहले ही मैच में वो अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए और दूसरे मैच में 2 रन बना सके और फिर उन्हें 4 मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। वाकई अहमद शहजाद पलट कर आए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए 4 मैचों में जब उनको बाहर बैठाया गया, उनकी वापसी एक बार फिर हुई तो अहमद शहजाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहमद शहजाद ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ वापसी की और 28 रन बनाकर अपने एतमाद को बहाल किसी हद तक किया। और इस एतमाद को बहाल करने के बाद 28 रन की इनिंग के बाद अहमद शहजाद को रोकना मुश्किल हो गया। अगले 5 मैचों में 4 निफ्सेंशियां बनाने में वो कामयाब रहे। कराची किंग्स के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने 99 रन की शानदार इनिंग्स भी खेली और PSL में अपनी पहली सेंचुरी से सिर्फ 1 रन से दूरी पर पवेलियन लौट गए। अहमद शहजाद ने 8 मैचों में 51.83 की औसत से 311 रन स्कोर किए। क्रिकेट के खेल में जब बॉलर विकेट लेता है, बैट्समैन रन्स करता है तो उसका एतमाद बढ़ जाता है और ये अहमद शहजाद में दिखाई दिया जब पाकिस्तान सुपर लीग में वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, रन्स पर रन्स स्कोर कर रहे थे। तो नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर के प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को, टीम पाकिस्तान के कोच को, मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया। उनका कहना यह था कि हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग अभी ख़त्म हुई नहीं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी का खुलासा हुआ नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 एक-रोज़ा मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम अनाउंस हो गई है। मेरे ख्याल से ऑन गोइंग एक टूर्नामेंट चल रहा था और उसके क्रंच मैचेस पड़े थे, लाइक सेमीफाइनल पड़े हैं, एलिमिनेटर्स पड़े थे, उसके बाद फाइनल था। तो एज ए यंगस्टर मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स होंगे जिनको एक मोटिवेशन रहती है कि यार हमने जगह बनानी है टीम में, और एकदम फिर वो एक उससे इंसान एक्स्ट्रा अपना एनर्जी देता है, 100% देता है और देने की कोशिश करता है। तो उससे PSL का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि द मोर प्लेयर विल गिव देयर 120%, उतना ही PSL भी सजेगी, उतने ही अच्छे मैचेस होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा हर एक इंसान का अपना ओपिनियन है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन जो भी सिलेक्ट किया है वी ऑल गॉट टू बैक देम। बात तो ठीक थी, लेकिन सवाल जरूर उठा रही थी और सिकंदर बख्श साहब से पूछेंगे। सिकंदर बख्श साहब, कारकर्दगी दिखाने के बाद अहमद शहजाद ने सवाल भी कर डाला टीम मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी से, बात तो दुरुस्त है उनकी? देखिए, बात तो 100 नहीं 200% दुरुस्त कह रहा है वो,
मगर एक शख्स जब कम बैक कर रहा होता है तो थोड़ा सा उसको खामोश रहता तो बेहतर रहता है। उनको सबक सीखना चाहिए दूसरे सीनियर खिलाड़ियों से, शोएब मलिक वगैरह से, कि वो कैसे खामोशी के साथ अंदर ही अंदर काम करते हैं। उनका जो उन्होंने जैसे भी भट्टी साहब ने बताया, सुना है कोई अवार्ड भी दिए लोगों को, वो घिचपिच हुई, वो उनका प्रोग्राम भी हाईजैक हो गया, कुछ लोग अंदर भी नहीं जा सके, कोई बाहर नहीं निकल सके, आई डोंट नो। खैर एनीवे, मगर ये कि उनको सीखना चाहिए ऐसे प्लेयरों से कि किस तरह अपने आप को की लॉबी बनाई जाती है। खेले अच्छा, वो आखिरी दिनों में जाकर बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर ये कि बल्ले पे गेंद आना शुरू हो गया था उनके। मगर उनको बोलना नहीं चाहिए सारी बातें, अगर वो कम बैक करना चाहते हैं। बोला सच है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक इतना ऑन गोइंग टूर्नामेंट चल रहा है तो आप थोड़ा इंतजार कर देते। फिर लोगों का सवाल तो यही है कि रिजवान जाब तो अपने फ्रेंचाइज से नहीं खेल रहे मगर पाकिस्तान से खेल रहे हैं। इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती है? एक शख्स जो है वो फ्रेंचाइज से अपनी नहीं खेला रहा, वो पाकिस्तान की टीम में आ गया। अहमद शहजाद जो है वो रन कर रहे थे, उनको इग्नोर कर दिया गया। क्या कह सकते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर के कोच और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर और कोच मोइन खान से जब सवाल किया गया कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को आपने कैसे ले लिया, इनको तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा था कि ये दोनों खिलाड़ी मेरे साथ रहे हैं, मैं इनको अच्छी तरीके से हैंडल करना जानता हूं और जो मेरा भरोसा था उस पर उमर अकमल और अहमद शहजाद पूरा उतरे। लेकिन अपनी गुफ्तगू में मोइन खान ने टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ को आड़े हाथों लिया। सिकंदर बख्श साहब, गिवन रिस्पेक्ट, मोइन खान कह रहे थे अगर खिलाड़ियों को दी जाए तो वो फिर 100% क्या 200% देने की कोशिश करते हैं, और उनका कहना यह था कि अगर किसी में कोई ख़राबी है तो कोचिंग स्टाफ का, टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का उसको आइडेंटिफाई करने के बाद सॉर्ट आउट करना असल काम है, बजाय इसके कि उनको आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दें। देखिए, मोइन खुद भी तो कोच रह चुके हैं, उनके जमाने में भी बहुत कुछ हो चुका है। हमें इतना कुछ याद नहीं, अगर पीछे घुसेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। ये तो हमेशा से होता है। देखिए, जब कोई क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ जाता है ना, वो अपने आप को बदल देता है। मैंने तो अभी अपने व्हाट्सएप पे यही लगाया था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि जिसको दौलत मिलती है, इक़्तिदार मिलता है तो वो बदलता नहीं है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो हमारे काफी दोस्त थे जिनकी असलियत सामने आ गई, हमने देख लिया उनको कि जैसे ही इक़्तिदार मिला उनके हालात कैसे हो गए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मोइन खान जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो सेलेक्टर बन जाएंगे या वो कोच बनेंगे, वो भी उसी रंग में ढल जाएंगे, इसलिए कि हर आदमी ढल जाता है। जो नहीं ढल पाता उसको वो दूर रखते हैं, उनको पता होता है कि वो नहीं। वो सही कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, मगर लड़कों को भी ख्याल रखना चाहिए। अहमद शहजाद को बहुत मौके मिले, बहुत जगह उन्होंने एक अच्छा खेला, उनका बैड परफॉर्मेंसेस भी हुई, मगर उनको अगर क्रिकेट खेलनी है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि वो थोड़ा खामोश रहें, ज्यादा ना बोलें। अगर वो बोलेंगे तो फिर उनके लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये दुनिया बहुत ही जो है रूथलेस है, ये कभी किसी को स्पेयर नहीं करती। कोई नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा लड़का टीम में हो जो मुझे पलट के जवाब दे सके, कोई नहीं चाहेगा। कोई ना मैनेजर चाहेगा, ना कोच चाहेगा, ना कोई कप्तान चाहेगा। वो यही चाहेंगे कि जो भी लड़का खेल रहा है वो मेरी बात सुने, मुझसे पलट के ना बात करे। तो माजिद भट्टी साहब, इस फॉर्मूले पर कौन कौन अमल करता है पाकिस्तान टीम में? देखिए, अगेन फिर वो बात वहीं घूम फिर के आ रही है जो हम बार बार कर रहे हैं कि अगर आपके लिए हालात साजगार हैं तो फिर तो आपकी कड़वी बातें भी बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन अहमद शहजाद अभी थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन में आई नहीं है, लिहाजा उन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। और अहमद शहजाद के माजी में आप देखें कि डेव वॉटमोर से भी मसाइल थे, वकार यूनुस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, और मिकी आर्थर जब आए तो मिकी आर्थर के साथ भी थोड़ा से गर्म सर्द माहौल रहा। मोइन खान वाहिद कोच थे कि जिस ज़माने में मोइन खान कोच थे तो पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट की वाहिद जो सेंचुरी थी वो अहमद शहजाद ने ढाका में स्कोर की। तो मोइन खान को या तो फिर अहमद शहजाद और उमर अकमल का मिजाज पता है। उस ज़माने में उमर अकमल भी स्कोर कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल में अगर खिलाड़ी ज़्यादा बातें करने के बजाय खामोश रहे, वक्त का इंतज़ार करे, क्योंकि वक्त बहुत जालिम चीज़ है। अगर ये वक्त गुजर गया, आज आपका अच्छा टाइम है। अब पाकिस्तान कब शुरू हो रहा है? 2 तारीख से। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान के 16 प्लेयर ये नहीं हैं जिन 6 प्लेयर्स को रेस्ट दिया, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अहमद शहजाद स्कोर कर दें, अहमद शहजाद के लिए देखें बहुत एवेन्यूज़ खुलेंगे। ये 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के और 5 इंग्लैंड के, वर्ल्ड कप तो अभी बहुत दूर है।
तो इन 10 वर्ल्ड कप तो मैचेस अभी बहुत दूर है, लेकिन टीम के कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में आराम कर रहे हैं, उन्होंने अहमद शहजाद के ताबनाक मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो पेशगोई कर दी है। और उन्होंने कहा कि उमर अकमल और अहमद शहजाद दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कहीं भी किसी अंदाज में भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उन्होंने शानदार कारकर्दगी का पाकिस्तान सुपर लीग में मुजाहरा किया और उनको उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर टीम में जगह बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर, ख़वातीन क्रिकेट के मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।